Hello students, this is Salma Wani. So I am working in Government Girls High School Batot. As we were discussing physical features of India, लास्ट हमने एक वीक पहले नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन्स डिस्कस किया था, बहुत लेट हो गया, तो आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे. सो नॉर्दर्न प्लेन्स, अब जितने भी हमने फिज़िकल डिविजन्स की बात की, they were 6 in number: Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateaus, deserts, islands. तो ये सब के बनने का कारण हमने पढ़ना है कि ये बने कैसे. हिमालयन माउंटेन्स का हमने रीज़न पढ़ा था कि हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड. अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इनके दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स. 3 बड़े बड़े रिवर्स की वजह से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज़ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज. अब रिवर का क्या लेना देना है नॉर्दर्न प्लेन्स से? देखो, जब पानी बहता है अपने साथ बहुत सारा मटेरियल जो है उसके साथ आता है, मिट्टी, सिल्ट, कीचड़, ये सब छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, ये जब एक एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं और बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वहाँ पे आपको एक अलग ही दृश्य दिखता है. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इन 3 रिवर्स की वजह से बने. दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स बने किसके? एल्यूवल सॉइल के. एल्यूवम डिपॉजिट, द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवम इन अ वास्ट बेसन लाइंग एट द फुट हिल ऑफ हिमालय. पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी. यह इंडिया का मैप है. अब देखोगे आप यहाँ पे ये जो ये आपके हिमालयाज़ आ गए और ये पूरा एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन्स. तो हम ये बोलेंगे कि हिमालयाज़ के साउदर्न साइड पे जो एरिया लाई करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है पेन से. ओके, द नॉर्दर्न प्लेन इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज. सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनका टोटल एरिया कितने एरिया में ये फैले हुए हैं, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, ये सब हम पढ़ेंगे. सो टोटल एरिया, जिस एरिया में ये फैले हुए हैं, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैले हुए हैं. और इनकी टोटल लेंथ बिल्कुल इक्वल टू कितनी है? हिमालयन माउंटेन्स की भी 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ थी, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की भी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर्स है. और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये स्प्रेड हुए हैं, तो दैट मीन्स 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है. इज़ एंड दिस एरिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. यहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, वाटर की कमी नहीं है. तो जो भी एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है होता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आबादी बहुत घनी होती है क्योंकि वहाँ की सॉइल काफ़ी रिच होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेवरेबल होती है और बहुत प्रोडक्टिव लैंड होती है. तो इसलिए जो नॉर्दर्न प्लेन है इट लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर्स एंड दे स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो देयर विड्थ, क्योंकि कई जगहों पे ये चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है, और कई जगहों पे कम, तो इसकी विड्थ जो है वेरी करती है. जैसे मैंने हिमालय के लिए भी बोला था कि वो आर्क फॉर्म में है, वैसे ही कुछ एरियों पे कुछ एरियाज़ में इनकी विड्थ जो है ज़्यादा और कुछ एरियाज़ में इनकी विड्थ जो है कम है. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 240 to 320 किलोमीटर ये ब्रॉड है. चलते हैं आगे. उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन है ये ब्रॉडली ये डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में: पंजाब प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड गंगा प्लेन. ये हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो आपका आ जाता है पंजाब प्लेन. पंजाब प्लेन जो है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 मेजर रिवर्स. कौन कौन सा? इंदस, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज. 5 मेजर रिवर्स है यहाँ पे. पंजाब मतलब
पन मीन्स 5 एंड आब, पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स पानी। सो 5 रिवर्स जो है, सॉरी यहाँ पे 3 की जगह आपने 5 करना है। तो 5 मेजर रिवर्स जो है हमारे पंजाब में है, इसलिए उसका नाम ही पंजाब रखा गया है। तो पंजाब प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 5 मेजर रिवर्स इंदस, चनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। उसके बाद आपका गंगा प्लेन आ जाता है। ये मैंने अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट की हुई हैं। जैसे ये वाला, जैसे आपका ये वाला एरिया है, इसको हम ये जो JNK के बिल्कुल पास में आता है, ये आपका आ गया पंजाब प्लेन। तो ये आपका मिडल में आपका आ गया ये गंगा प्लेन, और ये जो लास्ट में है आपका, ये आ गया आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, तो गंगा प्लेन जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय घाघरा एंड तीस्ता रिवर, और ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब ब्रह्मपुत्र का रिवर यहाँ से फ्लो करता है। और यहाँ पे कौन सी वाली स्टेट आती है? असम। सो पंजाब प्लेन की अगर हम बात करते हैं, पंजाब प्लेन का मैंने आपको बोला 5 मेजर रिवर्स की वजह से ये बना। जो हिमालय से रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, उन रिवर्स के जो है अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लाते हैं। तो मटेरियल साइड बाय साइड डिपॉजिट होने की वजह से जो है ये वाला एरिया यहाँ के बन के सामने आया, जिसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। और इस एरिया में कई सारे डुआब्स आपको देखने को मिलेंगे। डुआब्स मतलब दुआ मतलब two and ab means water. So the area which is drained by 2 rivers उसको हम बोलते हैं डुआब। ओके, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करती हैं, वो कौन कौन सी है? जो मेजर स्टेट्स दैट कम्स अंडर नॉर्दर्न प्लेन्स आर पंजाब, झारखंड, बिहार, असम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। तो यहाँ पे आप फिर से आप देख सकते हो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो ये वाला आ गया पंजाब, ये आ गया गंगा, और ये आपका आ गया ब्रह्मपुत्र। सो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो ये एरिया फैला हुआ है, एंड इट लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज़। फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कई सारे रिलीफ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। भाबर, खादर, त्राई रीजन एंड भांगर रीजन। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका भाबर रीजन आता है, ये कैसे बनता है? भाबर, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slope of the शिवालिक is known as भाबर। सो शिवालिक्स के बिल्कुल साथ में, जो शिवालिक्स के बिल्कुल पैरेलल जो एरिया लाई करता है, उसको हम भाबर बोलते हैं। भाबर मतलब जब हिमालयन रीजन से, हिमालय से जो रिवर्स आते हैं, वो जब अपना पानी जब डाउनवर्ड्स उनका पानी फ्लो करता है, तो वो कंकर जैसे हाइट से पानी नीचे गिरेगा, प्लेन एरिया में गिरेगा, तो वो जो पेबल्स वगैरह होंगे वो उस प्लेन एरिया में जमा हो जाएंगे, बाकी पानी निकल जाएगा। सो जो पेबल्स एक नैरो बेल्ट में जमा हो जाते हैं, जिसकी विड्थ कितनी होती है? 8 to 16 किलोमीटर। वो जो नहर जैसी बन जाती है, उनमें सिर्फ पेबल्स मौजूद होते हैं, तो उस नैरो रीजन को हम क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। उसके बाद त्राई रीजन आपका आ गया एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर टेबल्स आपको देखने को मिलेंगे, वाटर लॉगिंग एरिया, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे कीचड़ और पानी हमेशा रहता हो, उसको हम बोलते हैं त्राई रीजन। उसके बाद त्राई रीजन्स कैसे बनते हैं? साउथ टू दिस बेल्ट, मतलब टू द साउथ ऑफ भाबर रीजन द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाइम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज त्राई। उसके बाद ये एरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब डेंस फॉरेस्ट होता है यहाँ पे, फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिलेगी, जंगली जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत घना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फॉरेस्ट एरिया में को क्लियर करके एक एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट की गई, जहाँ पे जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए थे वो यहाँ पे सेटल्ड हैं। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द त्राई रीजन विच लाई टू द साउथ ऑफ भाबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है
Khadar. Khadar, the largest part of the northern plain, is formed of older alluvium. It lies above the foothills of the rivers and presents a terrace-like features. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcare. ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे आपको वो जैसे हम जिसको हम बजरी जैसी बोलते हैं, कैलकेरियस, यहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं उनको हम कैलकेरियस बोलते हैं, तो उसको हम लोकल लैंग्वेज में कंकर भी बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भांगर। तो ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई हैं, इससे आप देख सकते हो भाबर कैसा होता है, थ्राई रीजन, भांगर एंड खादर।